भूपिंदर भाई दी ओजी स्टार। ना कोई बड़ा मैं सुपर स्टार नहीं हूँ। दर्शन रावल साथ में खड़ा है। हाँ। मैं बोला यार ये देखा हुआ है लड़का, ये है कौन। मैं मिक्का पाजी ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके साथ बैठा हूँ उनकी रेंज रोवर में। टेल मी समथिंग मेरी जान, कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चारों सोनिए, सुन ले तू समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग। भूपिंदर भाई दी ओजी स्टार। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ। बहुत अच्छा लगा देख के अपने भाई यार तरक्की कर रहे हैं सब। और क्या। ठीक है। और कहाँ हो आजकल भाई? तो ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है आपको तो। बस यार पहले यही था, मैं चंडीगढ़ में क्लब्स वगैरह करता था। हाँ। एज ए सिंगर भी, एज ए ड्रमर भी हाँ। किया काफी काम। हाँ। उसके बाद भाई अभी आजकल तुम्हें खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई मिक्का सिंह जी के साथ है। माइक पास करके एक बार दोबारा थोड़ा सा माइक पास करके। हाँ। किसके साथ? कि तुम्हारा भाई अब मिक्का सिंह जी के साथ है। क्या बात है। जिनके हमने बचपन से गाने सुने हैं। हाँ। हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए सुने और नाचे अलग है। और नाचे भी। मैं तो बहुत नाचा, कॉलेज में भी लोगों को नचाया। हाँ। और अपने लाइव शोज में भी बहुत नचाता हूँ लोगों को उनके गानों पे। हाँ। ही इज अ लिविंग लेजेंड, यू कैन से। कैसा एक्सपीरियंस कैसा, मतलब कि पहली बार जब मिले होंगे ना, पहला जो ऐसा सामने देखा भाई स्टार है ना, एक तो फैन है हम, बिल्कुल है ना, पहली बात तो, फिर उसके बाद तो वो कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत यार, मेरे को पहले कभी मिले नहीं। हाँ। इतने बड़े सुपरस्टार को देखा नहीं कभी। टीवी में ही देखा हूँ। जब देखा तो यानी कि यार एकदम काफी स्मार्ट पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है हाँ। पाजी ने। देखा, मिले। पहले शो पे मैं मिल नहीं पाया उनसे। वो आए, शो किया और चले गए। अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट शो पे हम लोग मिले थे, ग्रीन रूम में हमारी बात हुई। और पहली बार मैंने उनसे बात की, फोटो खिंचाई। तब से फिर अभी तक आप देख ही रहे हो, साथी सारे। ठीक है, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं शुरू से। जी। तो बेसिकली तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि हाँ। हमें सबको ये पता है कि किसी को पूरे स्कूल में कोई एक बंदा नहीं होगा जिसे पता नहीं होगा भाई भूपेंद्र भाई ये करते हैं। म्यूजिक में छाया हुआ है इंसान। तो कैसे वो इंटरेस्ट कैसे बना था? ये इंटरेस्ट ब्रदर अपना यानी बचपन से ही था, मम्मी पापा की तरफ से आया। हाँ। जेनेटिक है मेरे। हाँ। खून में ही है म्यूजिक। मगर ये बात बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इतना कोई बड़ा मैं सुपर स्टार नहीं हूँ। अपनी उसके अंदर लोग जान रहे हैं, अपने एक यानी सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में लोग जानते हैं, पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज बचपन से थी। फिर आपको पता है एयरफोर्स के क्वार्टर्स में और उसमें कीर्तन होते थे। तो कीर्तन में वही ढोलक बजाता था, मैं गाता था। हाँ। मम्मी पापा के साथ। हाँ। तो बस ऐसे ऐसे करते करते आस्ते आस्ते काफी यानी कि इस लाइन में डूबता ही गया। पर उस समय ये नहीं पता करियर बना, बस लेकिन मजा आ रहा है वो काम करने में। बस मजा आ रहा था। हाँ। उस टाइम ये था कि हम मजा आ रहा है भाई। ठीक है। तो भाई आपका ना एक तो ये है, ये जो हाईलाइट है सबकी पता है, स्कूटर और वो हेलमेट। ये सबको पता है, लेकिन उससे रिलेटेड भी कई सारी चीजें हुई होंगी। बहुत मेरे भाई। हाँ। वो यानी वो तो ऐसा था ना कि सब कोई को हंसता था देख के, किसी को बड़ा पसंद आता था, बोलते क्या है यार, क्या ही चीज है ये, एक यूनिक स्टाइल है। यूनिक स्टाइल है। हाँ। और उस टाइम में मैं उसके सुपर स्टार है साउथ का, उसके जैसा लगता था। अच्छा। धनुष के हाँ, धनुष के जैसा। हाँ, वैसे बिल्कुल वैसे लगता था। हाँ। और गाना भी आ गया, व्हाई दिस कोलावेरिटी। बच्चे छोटे स्कूल के पूछ रहे, छोटे स्कूल वाले बंदे पूछ रहे भैया आपने गाया वो गाना। छोटे छोटे बच्चे आके ऐसे गले मिल रहे मेरे को, बोले भैया आपने गाना गाया। वाह। मैं बोला हाँ बेटा मैंने गाया। तो भाई स्कूटर की मैं बात बताता हूँ। एक बार ना आर्ट्स वालों का साइंस वालों से झगड़ा हो गया। उस टाइम मैं 11th में था। 12th में ये सब थे, गौरव वगैरह। शिवजी बना था वो एक एक्ट में हमारे। ठीक है। गौरव, सुमित, ये सारे 12th में थे। तो भाई इनका क्या हुआ, इन्होंने पंगा ले लिया उनसे, साइंस वालों से। उनके बीच में कोई बात हुई होगी, बहसबाजी हो गई। तो इन्होंने क्या करा, अनूप था मेरा एक दोस्त, भाई उस बंदे ने जाके 3-4 ने मिलके एक को पेल दिया।
एक को मारा, उसके चाटे चुटे दिए इन्होंने। अब भाई बिल्कुल रिवेंज लेगा भाई, वो ले आया पूरी क्लास को उठा के। अच्छा। और बाहर के लड़के भी, वो पता नहीं किस किस को उठा के लाया, कम से कम नहीं 30 बच्चे होंगे। 30 बच्चे बाइकों पे आए हैं। और भाई पूरा वहां पे वो वाला हिसाब चल रहा है फिल्म वाला, कि बस शूट हो जाए तो पूरा फिल्म वाला सीन लगे। तो क्या हुआ भाई, अब मैंने देखा, मैं मेरी सिस्टर साथ ही खड़ी वहां गेट के पास ही। तो गेट के पास खड़ी हुई, स्कूटर में स्टार्ट करने जा रहा था, मैंने हेलमेट लगाया, इतने पे देखा भाई बाइकें आई हैं काफी सारी, हमारे लड़के छित रहे हैं हमारे लड़के पिल रहे हैं भाई। गौरव की सबसे ज्यादा थी, गौरव की लड़ाई थी, गौरव को दे रहे हैं घूंसे वो। फिर अब मेरे से रहा नहीं गया, मेरी बहन बोल रही है अबे रुक कहाँ जा रहा है, रुक जा। मैं कहाँ रुक रहा हूँ, मैं गया भाई सीधा। मैं गौरव सबसे ज्यादा पिट रहा था, गौरव को पकड़ा मैंने, गौरव की आगे से फाड़ दी शर्ट पूरे उसके बटन। और भाई उस लड़के को बचाने के लिए मैंने पीछे आ गया, उसके पीठ से पकड़, पीठ पे घूंसे मार रहे उसके। तो हम वो ये सोच रहे कि ये हेलमेट पहन के आया, इसको मारे तो मारे कहाँ ये शायद मेरे को याद भी है, देखो हेलमेट पहन के बंदा घुस गया लड़ाई में। और भाई वो हेलमेट ने इतना सिक्योर किया, बंदे हेलमेट पे मार रहे हैं, यूं कर रहे हैं, बोल रहे यार हेलमेट पे लग रही है। ये पहली बार हुआ होगा कि बंदे ने हेलमेट लड़ाई में यूज होगा। मैंने अपने स्कूल का जो लड़का जिसकी थी उसका कॉलर पकड़ा हुआ था, और उसने भी कॉलर पकड़ा हुआ था। तो भाई कॉलर पकड़ के वो भी नाले में, स्कूल के सामने वाले वो भी नाले में, हम भी नाले में, और नाला उस टाइम फुल ऑन भरा हुआ था। भाई सारे नाले में घुस गए। अब भाई वहां पे घूमते थे एयरफोर्स पुलिस वाले आ गए, और ये सब तीतर जो मारने आए हुए थे। अच्छा। हाँ, वो हमसे पूछ रहे क्या हुआ, ये क्यों हुआ। मैं बोला सर बस आए, ऐसे ऊपर से आए मार के चले गए सब देख रहे, सुमित के थप्पड़ पड़े हुए ही कर रहा है, सब एकदम अचंभे में, बोले अरे कैसे हो गया ये। और उसके बाद भाई नेक्स्ट डे स्कूल में सब मेरी बातें कर रहे, और भुप्पी भाई बोल रहे यार क्या सीन था वो, बोले हेलमेट लेके घुस गया बंदे, यानी कि वो हो गए थे, सोच भी सकते कहाँ मारे, पीछे बैग लटकाया हुआ है, आगे मेरे वो खड़ा है बड़ा, यानी कि वो सबको, जितने मेरे साथ के हो गए यार दोस्त, सबको याद है उसी। बहुत गदर हुआ था वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें फर्स्ट और आखिरी बार मैंने गया हूँ। उसके बाद स्कूल में मेरी कभी लड़ाई ही नहीं हुई, कभी नहीं हुई, कभी किसी से नहीं हुई। मेरे को लगा बहसबाजी भी नहीं हुई, कि वो ऐसे सर्कल ही इतना सर्कल ही, यानी यार स्कूल में करते थे जो फ्रेंड सर्कल में होती थी, वही गालियां गलौज होती थी, और ये सब, वो भी 10 चीजें बोल रहे हैं, हम भी 10 चीजें बोल रहे हैं, हम एक दूसरे की बजाने के उसमें रहते थे कि वही मस्ती का माहौल है। ऐसे कि कोई पर्सनल कोई बैर नहीं था किसी से, कि वही लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारी तो तगड़ी। तो ये चीजें ठीक है यार। एक और बात ये भी मेरे को जाननी है, मतलब ये पहले ये बताओ, जैसे छोटे शहर में करते हैं ना, अम्बाला जैसे वही टियर 2 टियर 3 सिटी में आता है, तो बंदा बड़े शहर में मूव होता है, तो डिफरेंस क्या है, क्या पता लगता है सबसे पहले, क्या चेंज क्या है बड़े शहर में, एक आर्टिस्ट परफेक्ट, मतलब आर्टिस्ट का जो पर्सपेक्टिव उससे। बिल्कुल इसमें भाई एक चीज है कि यहाँ पे जो चीजें हैं, जो सोर्सेज हैं, वो शायद इतनी नहीं है, तो बंदा वेट करता है। मगर बड़े शहरों में बहुत सोर्स मिल जाती है आपको काम करने की, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, और आपको बड़ी जल्दी काम मिल जाएगा। मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी अपने नए दर्शक हैं सुनने वाले, कि भाई बड़े शहर में ज़्यादा जल्दी आप कामयाबी पा सकते हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये चीज़ बिल्कुल है कि जल्दी कामयाबी मिल जाती है बंदे को, अगर बड़े शहर में करे। छोटे शहर में आपके पास सोर्सेज ही नहीं है। अब है, चीजें डेवलप हो रही हैं। अब अंबाला में भी जैसे पहले क्लब थे, अब क्लब सिंगर है कोई, क्लब में सिंगिंग करता है। तो मैंने भी जैसे की, तो क्लब 1-2 क्लब होते थे पहले, एक भी क्लब नहीं होता था अंबाला में। फिर पिरामिड आया, पिरामिड के बाद बाबा सुरूर आया, बाबा सुरूर के बाद अपना अब काफी सारे यानी क्लब आ रहे हैं नए नए। तो अभी यानी कि अभी थैमस है, थैमस आया दिल्ली रोड पे। तो ये नए नए क्लब्स काफी खुल रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं कि अब यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बंदे के लिए है। हमारा तो वो वाला काम है ना कि रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है। तो इसलिए हमको हमारे पास जितनी ज्यादा सोर्सेज होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े शहर में ज़्यादा होता है, और वहाँ पुराने पुराने क्लब्स हैं जो आज से 10 साल 20 साल पुराने, 30 साल पुराने भी हैं, ऐसे ऐसे भी हैं। मैं मुंबई को घूमा काफ़ी, और मुंबई में जहाँ पे जुहू बीच है उसके सामने ही कुछ क्लब्स हैं, वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया था, पूछा था, तो उन्होंने मेरे को बाद में मेरे से पूछा कि आप कर सकते हो इस डेट को, तो मैं उस दिन फ्री नहीं था, तो यानी रिस्पॉन्स वहां से भी आ गई थी। तो यानी घूमने से बंदे को मिल जाता है रास्ता, तो कुछ ना कुछ मिलता है। घर बैठे नहीं मिलेगा अपनी लाइन में काम, भागना तो पड़ेगा। अब मैं ये कह रहा चाहता हूँ हमारी लाइन में क्या, हर किसी की लाइन में यही है कि नहीं, कि भागना तो पड़ेगा। कुआं नहीं पानी प्यासे के पास आता, प्यासा कुएं के पास, उसको जाना पड़ेगा। ठीक है यार, मिक्का पाजी के बारे में बहुत जानते हैं, मतलब ना एक्चुअली में उन्होंने कैसे और भी हेल्प करी है, मतलब आपको और भी कुछ सीखने को मिला है ना? एक किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको। मैं मिक्का पाजी का ही एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा, यानी उस एरिया में काफी फेमस है वो रेस्टोरेंट, तो ईट लाइक पंजाबी। अच्छा। हाँ, तो वही मैंने पाजी को बोला, पाजी मैं जाऊँ गाने वगैरह? बोले तुझे जाना है गाना गाएगा? बोला जा चल। और फिर वहीं से उनका पाजी का गिटार लिया मैंने। अच्छा। काफी महंगी गिटार। हाँ, तो बोल रहे मेरे को पाजी, बोल रहे भाई देखो कितना अच्छा स्ट्रगलर है ये, बोल रहा है 70,000 की गिटार लेके स्ट्रगल करने जा। मैं बोला यार पाजी। तो वे मैं गया वहां पे, तो रात को वापिस आ रहा था, वापिस आने के बाद ऐसी यानी पाजी ने बुला लिया, बोला आजा बैठ, क्या क्या है, कैसे और कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस वहाँ का, बता। मैं बोला पाजी अच्छा। फिर गिटार था साथ में, तो बोल रहे तू गा के सुना। तो भाई वो मेरी लाइफ का बहुत, यानी कि मैं सुनहरे पलों में से है, बहुत अच्छा मेरा टाइम था वो, कि जिस बंदे को, जिस स्टार को हमने सामने देखा, टीवी में देखा, जिसको यानी कि एक, यानी कि हमारे लिए तो फरिश्ते जैसा बंदा है, तो उसको देखा, और वही सामने बैठ के उसके सामने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनको गाना सुनाऊंगा। हाँ। तो ये चीज हुई, ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा पल था। और भी थे वहां पे, जिम्मी पाजी थे साथ में ही जो मैनेज करते हैं, वो भी थे। और एक दो और फ्रेंड्स थे, तो हम सब बैठे थे। तो उस दिन इतना इमोशनल हो गया मैं, मेरे आंसू निकल गए उस दिन। अच्छा। पाजी के सामने। तो पाजी बोल रहे कोई नहीं। फिर पाजी ने मेरे को बोला बाद में, बोला ठीक है अच्छा गाता है। तो बस यही चीजें हैं, वो पल यानी भूल, लाइफ का एक याद रहेगा जो, वो ऐसी चीज है। असली में अच्छे इंसान है कभी, बहुत अच्छे। यानी कि देखो अपना, अगर जहाँ तक मैंने उनको जाना है, अगर बंदा ऐसे थोड़ा हार्ड भी ना रहे तो बंदे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर हार्ड भी ना रहे बंदा, तो बंदे ये सोचते हैं यार बेवकूफ है, पागल है। हाँ। लोग बहुत लाइटली लेने लगते हैं। हाँ। थोड़ा सा बंदे को टाइट रहना जरूरी है लाइफ में। अगर आप किसी से काम करवा रहे हो या किसी को वो कर रहे हो, तो बहुत जरूरी है ये चीज। हाँ। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि बंदा ये ना फील हो कि यार मेरे को लाइट लेने लग गए हैं। हाँ, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। हाँ। कि कई बार सीरियस होना पड़ता है, सीरियस वो नहीं, इमेज ही वो वैसी बन जाएगी, वो लाइट है ना, नॉन सीरियस लेने लग जाएंगे लोग। ये चीज मुझे कहाँ पता चली, ये चीज मुझे पता थी स्कूल में। अच्छा। स्कूल में बच्चों के साथ मैं थोड़ा फ्रेंडली हो गया, ये हो गया। अब वो आए, हाँ। आते ही छाती में चढ़ के बैठ गए, और कोई ड्रम बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजाने लगा हुआ है, शोर मचा दिया। अब ऊपर वाले तो हमें बोलेंगे, प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो, हमें बोलेंगे कि भाई क्या सर क्या कर रहे हो आप, बच्चे नहीं संभल रहे आपसे, फिर नौकरी का खतरा। तो ये चीज हुई, बोलने लगे। तो फिर मैंने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फिर वही टाइट करा एक दो को। हाँ। प्यार किया मैंने। फिर उनको लगा नहीं सर तो मारते भी हैं। फिर बच्चों को लगा कि हाँ सर ऐसे भी हैं, वरना तो यही सोच रहे सर तो हलवा है, बस खाओ। ये चीजें हैं जब। हाँ ठीक है। और इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस, मुंबई का कोई एक्सपीरियंस बता जो स्पेशल था, या कुछ भी हो सकता है वो। हाँ, या फिर एक और बात करते हैं। हाँ, जब जहाँ पे भी शो करते हैं ना, इंडिया में शो करते हैं, जब पहली बार इंटरनेशनल शो करने गए थे भाई, वो दिन बहुत यार बड़ा ही भागम भाग वाला दिन था। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट
आज तक गया नहीं था। अच्छा। मिक्का पाजी के साथ ही गया हूँ। तो उससे पहले क्या था भाई, मैं गया, डेट मिल गई, हो गया फाइनल, बड़ी एक्साइटमेंट थी यार, बाहर जाएंगे। हमारा बना पहला शो बहरीन का, बहरीन कंट्री, सऊदी के साइड। तो भाई उसकी फ्लाइट का कुछ चेंजेस होते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट के, कि आपको थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम पहले जाना, इमिग्रेशन वगैरह वहां होने में टाइम लग जाता है कई बार। तो जी अब सब मुझे फोन कर रहे हैं, तू कहाँ है। मेरे को लगा यार 8 बजे की फ्लाइट है, पहुंच जाऊंगा, 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 6:30-7 पहुंच जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा। मगर इमिग्रेशन के लिए भी टाइम लगता है। भाई मैं हो गया लेट, सब मुझे बोल रहे भाई तू लेट है, तेरी फ्लाइट नहीं मिल रही, सब फोन कर करके बोल रहे हैं। मैंने बोला यार, मैं बोला पहली बार था और गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा मेरा सबके सामने। तो मैं एयरपोर्ट पे जैसे तैसे पहुंचा, टाइम से भागम भाग लगी गया, मेट्रो कैसे मेट्रो में भागता हुआ आया हूँ मैं एयरपोर्ट, सीधा एरो सिटी। अच्छा। वहां से आया तो आते आते भाई बीच में कोई घुसने नहीं दे रहा, कोई कुछ, इधर ही यानी होच पोच में बस पहुंच गया मैं जैसे तैसे। तो पहुंचने के बाद मेरे को, और फोन भी बैटरी खत्म होने वाली सब, यानी कि उल्टा ही चल रहा था सब कुछ। पासपोर्ट था मेरा, बैग था मेरे पास, और फिर जल्दी से सबने बोला आ गया अंदर, एंटर कर गया। एक मिनट की मेरी खबर ले रहे थे सब। अच्छा। हाँ, कि भाई कहाँ है कैसे है। मैंने गया और जैसे ही पहुंचा अपनी टिकट ली मैंने, फिर भाई इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया। वहां पे मेरे नाम में प्रॉब्लम थी कोई। अच्छा। हाँ इमिग्रेशन वाले बोल रहे तो प्रॉब्लम है आपके नाम में। फिर मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने जो मैनेज करते हैं उनको बोला वो मुझे गालियां दे रहे, बोल रहे तेरे को अब पता रहा है, अब बता रहा तू ये सब चीजें। वहां भी मैंने हड़कंप मचा दी यानी भाई। तो वहां आया एकदम से 2 मिनट में उन्होंने मेरे को भेजा। अब वहां पे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट था जो मुझे हार्ड कॉपी चाहिए थी, हार्ड कॉपी नहीं यानी कि उसकी फोटो कॉपी चाहिए थी। अब वो फोटो कॉपी ना मिले, वहां पे ढूंढ रहा हूँ मैं, धक्के खा रहा हूँ फोटो कॉपी के लिए, इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ। मिक्का पाजी मुझे फोन कर रहे हैं। अच्छा। अरे हाँ बेटा कहाँ है ये। एक और बंदा था अपना रमन भाई, रमन कपूर, बहुत अच्छे सिंगर। तो वो दिल्ली से आए मेरे साथ, वो गेट पे ही मिले, वो भी लेट थे वो, मगर भाई चले गए अंदर। अच्छा। यानी अंदर इमिग्रेशन हो गया उनका और अपना सिक्योरिटी चेक हो गया, वो गए अंदर। मैं रह गया, सिक्योरिटी चेक वाले बोल रहे ये चीज लेके आओ। अच्छा। इमिग्रेशन हो गया मेरा, सब कुछ हो गया, सिक्योरिटी चेक वालों ने पकड़ लिया। फिर अब भाई कलब गए सब लोग, एक के बाद कोई ना कोई टेंशन आ ही जा रही है। और फर्स्ट टाइम मेरा बड़ा वो एक्सपीरियंस बहुत यानी कि भयंकर था मेरे लिए। तो जी अब जैसे तैसे फिर वहां पे एक इमिग्रेशन दूसरा सेंटर होता है कोई, तो वहां पे गया मैं, उस पे जाके भाई उनके हाथ पैर जोड़े, मैं सर मुझे फोटोकॉपी चाहिए इस डॉक्यूमेंट की। तो उन्होंने फोटोकॉपी फिर निकाल के दी। वो यानी अब किसी पे दया कर ले तो कर ले शकल देख के, अदरवाइज वो नहीं करते इमिग्रेशन वाले। फिर उन्होंने दे दी, बोले आगे से हमेशा अपनी इमिग्रेशन लाया करो वीजा की। अब याद है मेरे को वीजा। तो वीजा का दिखाया मैंने, फिर उन्होंने जाने दिया, बोले ठीक है जी जाओ। तब तो मैं जाया, मिक्का पाजी मेरे लिए वेट कर रहे थे भाई। मैं बोला गालियां पड़ी मगर फिर पाजी बोल रहे बेटा अब तेरे को मैंने कहीं जाने ही नहीं देना। मैं बोला अच्छा पाजी नहीं कोई बात नहीं, सॉरी। उन्होंने इसलिए ज्यादा वो नहीं लिया क्योंकि मैं पहली बार था मेरा। हाँ। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, बोला आज तेरे को समझ आ गई ना कैसे करना, और आगे से ऐसे ही तूने करना है। फिर भाई वहाँ गए, फिर सिंगापुर गए, फिर तो सब कुछ मैं अपना बढ़िया लेके जाता था। हाँ। और इंटरनेशनल पहली बार गया था दोहा, यानी काफी मजा आया। हाँ। वहाँ की करेंसी मिली थी, कुछ करेंसी लेके आया। एक बंदे को, हर किसी को होता है यार कि बाहर की कैसा होगा, यानी इंडिया तो हम देख ही रहे हैं। तो अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। फिर दोहा गया, सिंगापुर गया, उसके बाद बहुत बढ़िया था। दोहा में कोई और वहाँ दर्शन रावल भी था? हाँ यार ये बात बता रहा हूँ। दर्शन रावल साथ में खड़ा है। हाँ। मैं बोला यार ये देखा हुआ लड़का, ये है कौन? और मेरे साथ कोई था तो उसको भी नहीं बेचारे को पता। फिर वही मैंने ऐसे नोटिस कर लिया उसको, साथ ही खड़ा हुआ है मेरे साथ दोहा में। पाजी का शो हो चुका था, हम जाने वाले थे, उसका शो था फिर बाद में। तो
मैं बोला यार कौन है यार, ये देखा देखा लग रहा है। फिर भाई मैंने कोई सॉन्ग सुना, फिर मैंने देखा भाई यार ये तो दर्शन रावल, अच्छा ये है दर्शन रावल। तो मैं बोला अरे यार बोला होता तो साथ में कहीं खिंचा लेते फोटो वगैरह, एक वो हो जाती है। सही बात है। मुंबई में लाइफ कैसी है? मुंबई में लाइफ बहुत फास्ट है भाई, बहुत फास्ट है। वहाँ पे मैं अंधेरी में रहता था, तो हमारे साथ चारों तरफ इनके थे, आईटी सेक्टर के थे बंदे, सब सारे लड़के लड़कियां। तो अगर 4-5 बजे हम लोग निकलते थे, फुल भीड़ हो जाती थी पैदल चलने वालों में। वहाँ मेट्रो थोड़ा सा पैदल जाके फिर मेट्रो स्टेशन आता। तो मैं निकलता था शाम को घूमने वगैरह, और वैसे ही पूछने कि अपना काम वगैरह के लिए। तो ये है कि दुनिया काफ़ी फास्ट है, काफ़ी टेक्निकली बड़े स्ट्रांग है लोग वहाँ पे। और क्या है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। अच्छा। जैसे यहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एकदम रोड रैश हो गया, कहीं कुछ हो गया, वहाँ टाइम ही नहीं है। वहाँ इतना टाइम ही नहीं किसी के पास कि बकवास करे कोई, रुके बहस करे फिर निकले। भाई ठीक है, लगी थोड़ी बहुत गाड़ी को हटाए, निकलो भाई, चलो जाओ, कोई बात नहीं। इतना यानी कि मेजर केस ना हो, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। हाँ ये तो है। तो यानी अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे हैं महाराष्ट्र के और मुंबई के खासकर, बहुत बढ़िया। अभी कितना टाइम हो गया मुंबई में रहते हुए? साल क्या, मतलब आना जाना रहता है, लगा रहता है? आना जाना मेरा लगा रहता है। हाँ। कभी 10 दिन 20 दिन रुक गया वहाँ पे, पाजी के पास रुक जाता हूँ। सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा वैसे इंडिया में, जहाँ लगा कि भाई ये है शहर? इंडिया में मुंबई बहुत अच्छा है। मुंबई पहले नंबर पे, मतलब मुंबई ही है। आर्टिस्ट के लिए जन्नत है, ना? आर्टिस्ट के लिए तो जन्नत है। सब कुछ है वहाँ। खाना बड़ा सस्ता है यार, खाना आपका पेट भर जाएगा 20-30 रुपए में आराम से। अच्छा। वड़ा पाव खा लो और कुछ सेव भाजी होगी, कुछ हो गए, स्ट्रीट फूड में इतनी चीजें हैं। हाँ। सस्ता और अच्छा। तो स्कूल में धीरे धीरे सबके फेवरेट बने टीचर्स के, कि या उल्टा ही हो गया? उल्टा ही हो गया, यहाँ हम दुश्मन ही बन गए टीचर्स के। अच्छा। और भी नेक्स्ट लेवल वाले। हाँ। उसके बाद आसाम से मैं आ गया अंबाला। अंबाला कैंट केवी नंबर 2 में आ गए। उसके बाद भाई यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त बने, वो दोस्त बने जो लाइफ में आज तक साथ हैं। अच्छा। इस टाइप के दोस्त बने, उनमें से एक आप भी हो। है कि नहीं? तो यहाँ पे म्यूजिक में बहुत ज्यादा अच्छा, यानी शायद किसी स्कूल में, हम सरकारी स्कूल से केवी से, तो केंद्रीय विद्यालय में इतनी अपॉर्चुनिटी मैंने पहले नहीं देखी कहीं, कि इतने स्कूल्स में रहा मैं, बड़ौदा में रहा, आसाम में रहा, मगर इतना सब कुछ म्यूजिक के लिए मैंने नहीं देखा था। यहाँ मैं आके देख के पागल हो गया। मैं बोला यार इतने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, कॉन्गो थी, ढोलक, ड्रम, ढोल, तो काफी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो कभी बजाए नहीं, देखे नहीं। अच्छा भाई, मैंने सोचा भाई स्वर्ग है ये, स्वर्ग में आया हूँ मैं। बस फिर करते करते यहाँ गुरुजी मिले अपने, सोपती सर ने तो बहुत यार, जो यानी कि आज तक लाइफ में अचीव किया है, सीखा है, वो गुरुजी की बदौलत है सब कुछ। सोपती सर ने लाइफ में बहुत दिया है। सिर्फ सोपती सर ने नहीं, और भी बहुत टीचर्स हैं जिनका प्यार मिला, और उनकी बदौलत यानी कि कुछ अचीव किया थोड़ा बहुत लाइफ में। तो ये चीजें हैं। फिर हमारे नेशनल के इवेंट्स होने लगे। उसके लिए हम लोग 3-3 महीना पहले से रिहर्सल करते थे, तुमने देखा ही। तो उस टाइम पर कैसे करते थे, सड़ी धूप हो रही होती थी, तो भाई हमें कोई फिक्र नहीं है, लड़के भी लड़कियां भी भाई पीले हुए हैं, यानी कि इस तरीके से म्यूजिक बज रहा है, सोपती सर भी लगे हुए हैं हमारे साथ ही, करो प्रैक्टिस करो। तो उसमें टीचर्स ये कहते थे कि बच्चे म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं तो इनका अकेडमिक्स में कैसा रहेगा, क्या रिजल्ट। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था अकेडमिक। मेरा तो बुरे हाल थे, तोते उड़े पड़े थे मेरे। तो टीचर्स को बड़ा वो लगता था, ये फेल हो जाएगा। तो फेल हुआ भी मैं। अच्छा। फिर पहले साल जैसे 8th में आया, 8th में ही फेल हो गया मैं। अच्छा। आते ही इतना इन्वॉल्व हो गया, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस लगे हुए हैं। घर जाके भी यही चीजें सोचते थे कि क्या बजाएंगे, कल कैसे बजाएंगे, कल प्रेयर कैसे करेंगे। तो आस्ते आस्ते फिर 8th में एक बार फेल हुआ, फिर वही घर वाले भी बोलने लगे कि क्या कर रहा है, कुछ कर,
फेल हो रहा है ये है, मगर घर वाले मेरी चीज़ों को सपोर्ट करते थे, म्यूजिक को सपोर्ट करते थे। अच्छा। तो आस्ते आस्ते फिर 9th में गए, 9th में आए, 9th में ऐसी अपनी स्ट्रगल चलती रही कि भाई पढ़ नहीं रहे हैं और अपना लगे हुए म्यूजिक में। तो म्यूजिक का करते करते अब ये अचीवमेंट हुई हमारी कि हम नेशनल तक गए उस साल। अच्छा, जब 2009 में थे, 2008 की बात है। 2008 में तब हम गए भाई, हम पागल हो गए यार, क्या बात है, लाइफ में क्या चीज मिली। सॉरी 2007 में। अच्छा। तो हम गए फिर यहाँ से जीते, क्लस्टर हुआ, रीजनल हुआ, फिर हम गए नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में वो मेरा दूसरी बार था, उससे पहले हम हैदराबाद गए थे। अच्छा। तब अपने सब थे, भाई थे, हर्ष भाई थे, हर्ष सोपती जी और भी जितने थे सब साथ में, तो उनके साथ अपना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तब गए। फिर ये सब लोग विजय भाई थे, अब बहुत अच्छा उनका नाम है बैंड लाइन में, तो विजय भाई भी थे, हर्ष भाई भी थे, नरेंद्र भैया थे, नैंडी, और वो भाई सब गए हम लोग। उनमें सब में छोटा मैं था, मैं और मन्नू। अच्छा। हम लोग सबसे छोटे थे। तो करते करते वहाँ हमारा कुछ नहीं बना, मगर प्रैक्टिस हमने बहुत की, बहुत कुछ देखने को मिला। तो सोपती सर ने काफी कुछ वहां से नोटिस किया कि यार हाँ चलो ऐसा कुछ भी हो सकता है, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल के बच्चे आए हुए थे वहाँ पे। अच्छा। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट आपको भर के मिलेगा। हाँ। अच्छा, इससे ये भी तो पता लगा होगा, पहले रीजन में था, अब पता लगा भाई नेशनल में तो भाई ये भी चल रहा है कि क्या चीजें होती है नेशनल में। तो नेशनल गए, वहां देखा, हमारे लिए तो भाई मजा आ गया पूरा। हमको तो वो मिल रहा था कि यार एक पिकनिक टाइप माहौल था, गाना बजाना, खाना पीना। सरकारी स्कूल का ये फायदा है, खाना पीना जो मर्जी खाओ, दबा के खाओ, कोई नहीं रोकने वाला। बुफे सिस्टम, बच्चे खा रहे हैं दबा के, बातें चल रही हैं, और रीजन्स के बच्चों से बातें कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कैप है तो हम अपना इंटीग्रेशन कर रहे होते थे। तो ये चीजें होती थी। उसके बाद भाई फिर वहां पे अपना कोई रिजल्ट नहीं निकला, यानी हम आए थे कभी 7वीं या 8वीं पोजीशन में आए थे हम लोग। अच्छा। हाँ, नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद भाई अपना फिर दोबारा प्रिपेयर किया हमने, उसमें सारे जितने सीनियर थे वो सब यानी 12th पास आउट हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, जो टीम थी, मतलब जो टीम थी हमारी, जो बनी हुई थी पहले। तो अब हमने सोचा कि यार किस किस को रखेंगे, डांस वाले बच्चे ये। अब मैं भी पास हो गया, 9th में चला गया मैं, ये भी अपने एक खुशी मिल गई थी कि चलो पास हो गए। फिर 9th में गए, फिर ये नेशनल की तैयारियां स्टार्ट हुई। फिर हम ये खोज में रहते थे, सोपती सर मेन, कि क्या चीज कब आएगी। अच्छा। और कितने क्या कौन सा रीजन आएगा। और कौन सी कंट्री हमें मिलेगी जिसपे हमें परफॉर्म करना है। कि कोई कंट्री मिलती थी, एक तो हमारा वो होता था ग्रुप सॉन्ग प्रिपेयर करते थे, और एक कंट्री मिलती थी, उसके ऊपर उसके कल्चर को दिखाना होता था। अच्छा। हाँ, तो उसके कल्चर को हमने डांस के थ्रू दिखाना है, तो ये चीज होती थी। कंपटीशन तो पूरा फॉर्मेट है, पूरा भाई। ये उनसे है, सीबीएसई से पूरा एफिलेटेड होता है सारा सिस्टम इनका। अच्छा। तो मतलब जो लोग सोचते हैं कि भाई सिंपल वो गाना बजा रहे हो, गा रहे हो, वो नहीं है। बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी बड़ा तगड़ा कंपटीशन है। उसके बाद वो मिला, उस भाई हमको बहुत, यानी एक वेस्टर्न कंट्री का हर किसी को क्रेज होता है, वेस्टर्न कंट्री मिल गई, फ्रांस। अच्छा। सब बोल रहे ओए होए अंग्रेज बनेंगे हम। तो ऐसे करते करते भाई काफी देखा। फिर हर्ष भाई हमारे साथ थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, सोपती सर ने वीडियोस वगैरह निकाली कि ये डांस हमें परफॉर्म करना है। अच्छा। तो हमने फिर बाहर से भी कुछ बंदों को बुलाया जिन्होंने हमें डांस सिखाया, उनकी भी बहुत मेहनत थी। फिर हमने किया प्रिपेयर डांस भाई, उसमें हम लोग नेशनल गए। अच्छा। नेशनल गए भुवनेश्वर में नेशनल। और भाई बहुत अच्छा यानी कि कंपटीशन हुआ, और यानी कि हमारी लाइफ का, और जो जितने मेरे साथ थे, मन्नू, पवन और अपना सुमित और काफी थे, अमनदीप गिटार वाला भाई ये सब, और इसमें वो था अमन था, अमन बरार, वो भाई मजा आ गया। यानी कि हमारा ऐसी दोस्ती बन गई थी हमारे भाइयों से ज्यादा। अच्छा। हम
खाना पीना करना है तब भी साथ, घर जाना है तब भी साथ, स्कूल में घूमना है तब भी साथ। हाँ। ये वाली दोस्ती हो गई थी हमारी। हाँ। तो इसमें इतना अच्छा बॉन्ड बन गया कि हमें प्राइज में मिला, इसमें 3rd पोजीशन पे आए थे हम लोग नेशनल लेवल पे। अच्छा। हाँ, हम बहुत खुश थे। मैंने बोला यार क्या बात है। हाँ, सीधे इम्प्रूवमेंट है तो। हाँ, घर पे ट्रॉफी लेके जाएंगे और थोड़ी इज्जत भी होगी हमारी, बेइज्जती करती है टीचर्स तो थोड़ी इज्जत हुई हमारी। फिर स्कूल में भी सबने अप्रिशिएट किया, वेरी गुड वेरी गुड। बोला बेटा हो गया, अब पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। बस पढ़ाई पे फिर किया। फिर वो चीज, वो एक अचीवमेंट थी। उसके बाद दोबारा फिर 2009 में 9 में फिर चांस मिला दोबारा यही चीज करने का हमको, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। तो इसके अंदर ही हमें दोबारा चांस मिली कि भाई परफॉर्म करेंगे। इस बार हमें मिला छाऊ डांस। अच्छा। छाऊ डांस छत्तीसगढ़ का। अच्छा। हाँ, फिर वो छत्तीसगढ़ का छाऊ डांस किया। उसमें काली माता का डांस हमने किया। हाँ। कि उन्होंने कैसे मर्दन किया लोगों को, यानी कि जो राक्षस थे उनको कैसे मारा। अच्छा। वो पूरी स्टोरी स्क्रिप्ट बनाकर बड़ा अच्छा हमने परफॉर्म किया। हाँ। तो वो भी नेशनल गए और इस बार नेशनल था मुंबई। अच्छा। बड़ा मजा आया इस बार भी। तो सब हमारे लिए सब नया नया, यार क्या बात है, मुंबई कैसी सिटी होगी। बड़े रात को नींद नहीं आती थी। अच्छा। इतना एक्साइटेड होता था। हाँ। जिस दिन जाना होता था उस दिन सोते ही नहीं थे। कि उस टाइम फोन का, वो नोकिया के छोटे छोटे फोन थे उस टाइम, उन पे भाई बातें चल रही हैं, भाई कल क्या करना है, क्या पहनना है, बस ये सब होती थी बात। तो ये सब किया। उसके बाद मिले, गए मुंबई यहाँ से। फिर यानी मिला, अचीव तो कुछ नहीं इतना हुआ, मगर ये था कि चलो दुनिया देख ली कि बाहर कैसी है, मुंबई कैसा है। तो यानी कि स्कूल लाइफ में ही मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीखा। यानी उसकी कोई डिग्री नहीं है, मगर लाइफ में बंदा सीखता, किस चीज से क्या चीज मिल जाए सीखने को, जो प्रोसेस और एक्सपीरियंस है, मतलब वो स्कूल से ही मिल गया था। वो भी 8th क्लास से ही स्टार्ट हो गया बस। हाँ। तो वो कंटिन्यू रहा। फिर उसके बाद स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ना बड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए। हाँ। मेरे को बड़ा वो लगा यार, इमोशंस जुड़े थे स्कूल। हाँ। से कि यार स्कूल छोड़ देंगे फिर कैसे वो होगी। मेरे को देविंदर कौर मैम अपने, हाँ, तो उन्होंने काफी, यानी कि आज ये चीज बता रहा हूँ मैं कि उन्होंने काफी यार सपोर्ट किया वैसे भी, कि चल इसका आधा नंबर इधर उधर है, कर दो, करो पास। तो ज्योग्राफी में तो ठीक था मैं। मेरी जब 10th से पहले थोड़ा मैथ्स में था प्रॉब्लम, 100 में से 6 नंबर आते थे। अच्छा। मैथ्स में प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके किया, पास किया, 10th पास की। उसके बाद भाई 11th में फिर ये वाली प्रॉब्लम आ गई इसकी, तुम्हारी इकोनॉमिक्स। अच्छा। इकोनॉमिक्स में मेरा डब्बा बोल देता था। वो भी दूसरे मैक्रो माइक्रो होती है। हाँ। बस एक में तो कर लेते थे, उसमें इतने नंबर मिल नहीं पाते थे दूसरे वाली। तो भाई वहाँ बहुत वो हुआ। फिर अपने नागपाल सर थे, नागपाल सर ने भी काफ़ी सपोर्ट की। उन्होंने फिर पढ़ाया। हाँ। कि मेरा स्पेशल क्लास लगाया कर स्कूल के बाद, मैं रुकता हूँ यहाँ, रुको, ऐसे करके स्पेशल क्लासेस लगती थी हमारी। अच्छा। जो वीक स्टूडेंट थे। फिर हो गए पास। 11th से 12th में आ गए। फिर बस 12th में आके राजा बन गया। और यार 12th, अच्छा, उस समय लगता है एकदम हेड ऑफ द स्कूल कि हम तो टॉप क्लास में है भाई। हाँ। मगर ये था कि हम में से कोई भी आर्ट्स वाला स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि लड़ रहा है नहीं। हाँ, मैं किसी से ये नहीं पता लगा कभी भी हमें। बस वो पता लगा कि ये सारे हैं बस, हंसते हैं, खेलते हैं, ध्यान रखते हैं सबका। हंसते थे हम। हंसते बहुत थे। टीचर्स बड़े परेशान थे कि क्या ऐसा क्या हमने जोक बोला कि हंसते। बस उस टाइम पे ये वो होती है कि हर चीज पीक पे होती है बंदे की, ना खुश बड़ा रहता है कि यार बड़ी कोई भी बात हो, कोई बात छोटी सी बात पे हंसने लग गए। तो ये चीजें होती थी क्लास में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर कॉलेज में आया। कॉलेज की बड़ी मेरे को स्कूल की एक आपकी अर्ली मेमोरी जो मेरे को याद है, वो पीला हेलमेट पहन के आता है शायद। अरे यार भाई दूर से स्कूटर भी शायद आपके पास उस समय स्कूटर था। पापा का स्कूटर था, वो पापा ने लिया था उस टाइम। 99 मॉडल था वो स्कूटर। अच्छा। हाँ, तो वो भाई मुझे मिल गया। मैं तो सोच रहा हूँ वाह, जहाज मिल गया अपना, उड़ो इस पे।
तेल डलवा रहे हैं, उस टाइम तेल भी इतना कोई वो नहीं था, 30-40 रुपए का 30-40 रुपए में बहुत बढ़िया, 50 रुपए में टंकी आधी हो जाती है, ऐसा था तेल। तो भाई घुमा रहे हैं तेल, सबको लगा, यानी मैं 10th क्लास में था उस टाइम में, स्कूटर चलाने लग गया, पापा की पोस्टिंग हो गई आसाम। तो अब सारा जिम्मेवारी घर की भी मेरे ऊपर आ गई। मैं भी ये दिखाता था भाई मैं बड़ा हूँ, मेरे को स्कूटर दिया करो, मैं तुम्हारे काम करा करूंगा। फिर मम्मी को भी ट्रस्ट हो गया, चला लेता है स्कूटर। स्कूटर फिर घुमाया भाई, बहुत स्कूटर घुमाया। उसके बाद आते जाते कभी फ्रेंड्स को ले जाता था, कभी सिस्टर बस में आती थी, या फिर मेरे साथ कभी पवन आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, सब। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंसिपल की एंट्री तो बाद में, पहले स्कूटर में ही खड़ा होता था और गेट के पास ही। ऐसा स्वैग था मेरा भाई, गेट के पास लगेगा स्कूटर। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये खत्म हुआ स्कूल, फिर कॉलेज स्कूल खत्म हुआ, ये चीज है कि स्कूल में आपकी लाइफ एक ऐसे है कि जैसे एक छोटा सा दुनिया है स्कूल, उसमें आप स्टार हो हैं, उसमें लोग आपको जानते हैं, मगर वो एकदम से टर्निंग पॉइंट मिलता है जब आप बाहर निकलते हो स्कूल से। फिर पता चलता है आपकी क्या वैल्यू है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तब पूरी दुनिया दिखती है कि हाँ यार ऐसा भी है। स्कूल के बाद वो रियलिटी चेक होता है ना, बिल्कुल वो चीजें आनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई ऐसा भी होता है, ये चीज ऐसे नहीं मिलेगी, इस चीज को इस तरीके से गेन करना पड़ेगा, इस चीजों को सीखना पड़ेगा। ये चीजें हुई आस्ते आस्ते। फिर कॉलेज लाइफ में एंटर किया। कॉलेज लाइफ में फिर स्टार्टिंग के डेज में ही मेरा बैंड के साथ एक बैंड था अपना, ग्रीन कोरस, उसके साथ मेरे को ऑफर मिला। ये अपना अंबाला से। अच्छा। अंबाला का था, परफॉर्म हम लोग करते थे चंडीगढ़। तो इसमें अपने अच्छे नामी ग्रामी स्टार्स हैं जिनके अब मैं नाम ले लूंगा। वो लोग थे इसमें, गुरनजर चट्टा, अच्छा, और साहिल भाई, साहिल सिंडिकेट। तो इन लोगों ने मेरे को किया स्टार्ट भाई, इन्होंने चेक किया कि हाँ कैसा बजाता है। साहिल भाई ने भी चेक किया कि बोले कैसा प्ले करता है ड्रम, तो बोले ठीक है तो आ जियो। दोनों बंदे यानी अच्छे हैं दिल से भी और वैसे भी। तो इन्होंने बोला कि आ जाइयो, तेरे को पेमेंट देंगे हम, कुछ पे करेंगे। तो उस टाइम पे अपनी पेमेंट थी, आज से मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। 2012 में साहिल भाई के साथ पहली बार मैंने परफॉर्म किया न्यू ईयर पे। अच्छा। 2012-13 के बीच का, 12 से 13 वाला न्यू ईयर था, जो 13 का न्यू ईयर, उसमें तो उनको पसंद आया, बोला अच्छा प्ले करता है तो आगे भी करेंगे। फिर भाई देखा इन्होंने, फिर इनके बैंड के साथ स्टार्ट हो गया। बैंड ऐसे राइज किया एक साल में कि भाई सब लोग यानी चंडीगढ़ में पागल हो गए कि यार क्या करते हैं। अच्छा। साहिल गुरनजर हो गई हर जगह। कि भाई यार बड़ा तगड़ा बैंड है इनका, यानी ओपन करते थे हम लोग बहुत अच्छा। और एक वो था पंजाबी, हिंदी, बॉलीवुड, और कोड सेक्शन हमारा बहुत अच्छा था। साहिल भाई थे गिटार पे, वोकल्स पे बहुत बढ़िया, यानी कि फ्लो आता था। ड्रम्स पे फिर साथ में रवि भाई आए, फ्लूटिस्ट है हमारे, बहुत अच्छे, नाम है उनका भी। ठीक है। रवि भाई आए, दीपक भाई आए, ऐसे इंट्रोड्यूस होते होते बैंड बड़ा हो गया। अच्छा। फिर हमें शादी के फंक्शन मिलने लगे, अच्छे पैसे मिलने लगे उसके। फिर ऐसे ऐसे करते करते भाई 2 साल 3 साल मैंने काम किया बैंड के साथ, बहुत अच्छा राइज किया सबने। एक मूवी भी की थी हमने। अच्छा। पता भी ना क्या यारा द कैचअप था। अच्छा। मूवी वो है भी कहीं पे अपलोड है? हाँ, ऑनलाइन आपको मिलेगी। उसके सॉन्ग्स आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है वो सॉन्ग। अच्छा, मैं डालूंगा उसको डिस्क्रिप्शन में। हाँ, वो सॉन्ग डालना, वो सुनना, बहुत सूदिंग सॉन्ग है, लव सॉन्ग। उनका साहिल भाई गए थे मुंबई, उसकी वोकल्स लेने मैडम की। ठीक है। कौन थी उनकी सिंगर? अलीशा। अच्छा। जिन्होंने वो गाना गाया था, ऐसी नजर, कजरारे। अच्छा अच्छा, वो एक लाइन हो जाए फिर। ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, इस टाइप से। ठीक है। तो ये गाना था मैम का। हम भी शौक में यार अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं यार, बढ़िया है। ये गुरनजर भाई ने लिखा था गाना। अच्छा। और इसका मेल वर्जन साहिल भाई ने गाया था। तो आजकल बड़ा ट्रेंड में ये गाना। ये गाना था
तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लैंदे, आजकल बड़ा उसमें चल रहा है। ये उस समय जब आया था तब भी बहुत चला था वैसे। हाँ उस टाइम में आया तब भी चला है, उस टाइम पे भी चला। तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वही आस्ते आस्ते वो बैंड, कहते हैं कि बैंड बनता है तो बैंड टूटता भी है, बड़े बड़े बैंड्स के साथ होती है चीजें। तो फिर हमारा, मैं सबसे पहले यानी, अच्छा हाँ ठीक है, किक आउट हुआ बैंड में से। अच्छा हाँ तो मैं फिर आस्ते आस्ते और भी बैंड्स थे उनके साथ ड्रम्स प्ले करने लगा। पर मेरे को लगता है ग्रोथ के लिए सारी चीजें भी जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है, गिरना बहुत जरूरी है। हाँ। गिरोगे नहीं तो चलना नहीं सीख पाओगे, ये बड़ी है कहावत। फिर मेरे को लगता है वो इंडिपेंडेंट अकेले एक अपनी पहचान बनती है फिर बैंड चलोगे। बहुत स्टार्टिंग में मेरे को लगता था यार, मैं जैसे कि एज ए सिंगर मैंने स्टार्ट किया फिर, तो मेरे को लगता था यार गा नहीं पाऊंगा, मैं कैसे पब्लिक को हैंडल करूंगा। और वहां पे होता है बंदे साफ ही मुंह पे ही बोल जाते हैं क्लब में, अच्छा मैं क्या गा रहा है, मैं चल सीधा ही बोल जाते हैं, ओ भाई बस कर। हुआ कभी हुआ ऐसा हुआ तो नहीं मेरे साथ कभी, मगर ये चीज मैंने देखी है और नोटिस भी की है कि भाई ऐसा होता है, काफी बैंड्स के साथ हुआ है, जो बेचारे इतने, यानी कि ये चीज निकालनी है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, वो कैसे करेगा, वो कोई ना कोई आपको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा, वीडियोस का, सॉन्ग्स का, ठीक है, ये आपको डालनी पड़ेगी। आपको कोई अप्रोच कैसे करेगा कि आपको ऐसी कोई वीडियो बना के डालनी कि लोगों को पसंद आए, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज लगती है कि अब उन लोगों को नहीं पता जो आगे पार्टी हमको काम देगी, उन्हें तो नहीं पता कि कैसा करते क्या नहीं कर रहा, कैसा परफॉर्मर है, क्या करता है। जिन्होंने आपको लाइव देखा वो तो करेंगे, वो तो बोलेंगे भाई नहीं, नो डाउट इसको बुला लो। जिन्होंने नहीं देखा, और ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे इवेंट कंपनी है, तो उसको क्या लगता है कि आप सर वीडियोस भेजो, अगर हम अप्रोच करते हैं उनको कि सर हमें काम दो, जैसे मैरिजेस का ही इवेंट हो गए, तो इसमें तो फिर अब काम कहाँ से देंगे, वीडियो देखने लायक होगी, आगे से अप्रोच करेंगे तभी तो काम मिलेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें, तो बेसिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको यानी कि कुछ ना कुछ अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, ताकि आप वीडियोस, सॉन्ग्स ये बहुत अच्छे से करें। जब कुछ अपना भी ट्राई करना है तो वो कर पाओ, है ना, सोचना ना पड़े। बंदों के पास, सबके ऐसे सिंगर्स हैं जिनके पास हाँ अच्छे गाने हैं, कहीं से गाने मिल जाते हैं, बहुत ऐसे बंदे हैं जो बनाने वाले हैं, अच्छे गाने बना दे, तो मगर करोगे कैसे, कुछ होगा माल बंदे पे धागा होगा तभी तो कुछ करेगा, वरना तो बंदा फिर बैठा है बस चुपचाप। और एक मोमेंट लाइफ का, एक नहीं वैसे तो कई सारे मोमेंट होंगे जब आपको लगा कि अब मैं आ गया, बस अब मैं पहुंच चुका हूँ जब अब लाइफ चेंज देखी थी पहली बार। तो यानी कि था मुंबई जाके मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ पे और अच्छी ग्रोथ है, था यहाँ पे भी था, मगर यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि बस मेरा मन ही नहीं किया कि मैं यहाँ काम करूँ ज्यादा टाइम। बस फिर वहाँ पे जाके किया, अच्छा लगा, लोगों की अच्छी रिस्पॉन्स थी कि बंदा पंजाब से आया और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये यानी कि हो चुका था 2019 में, 19 में, तो यानी मेरे को काफी ये उसके लिए, शोज के लिए काफी मेरे को अप्रोच करते थे लोग, पूछते थे कि हाँ भाई ये डेट फ्री है, ये डेट फ्री है। मेरा अच्छा यानी दौर चल रहा था वो, तो काफी बढ़िया उस टाइम काम किया, तो मुझे लगा कि हाँ यार अब कुछ है। तो उसके बाद फिर एकदम से 2020 कोरोना में बस उसने बोला बस अब कुछ करो ना मैं बोला घर बैठो कुछ ना करो मैंने बोला भाई ठीक है, नहीं कर रहे। बहुत लोगों का नुकसान हुआ मेरे, इंदौर, हैदराबाद, ऐसी जगह पे शोज थे जिनका एडवांस भी नहीं लिए। ऐसे कुछ बंदे होते जिनसे आप एडवांस भी नहीं लेते, बोले सर कर देंगे कोई बात, जो कंटिन्यू काम दे रहे। हो गया बस, फिर उसके बाद प्रॉब्लम, उसके बाद से यानी कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम काम की, और हमारा सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन में आता था। जब तक लोग गैदरिंग नहीं होगी
तब हाँ, तक हाँ, 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 करेक्ट करेक्ट, ना परफॉर्मेंस होगी ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? हाँ, अब सिंगर ऐसे मुंह पे मास्क लेके तो गा नहीं सकता, नहीं कर सकता हाँ। तो ये चीजें हुई लाइफ में। बस उसके बाद ये कब 2 साल निकले पता ही नहीं चला। 2022 में फिर आपको पता साहिल भाई के रहमो करम से एक स्टोरी आप ये बता रहे थे कि पहली बार जब वो मुंबई में आप चल रहे थे, कि शायद पैदल चल रहे थे, हाँ, ये तो चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको हाँ, कि लाइफ में कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं। मैं सितंबर में वहां पे था मुंबई में, तो मैं चल रहा था मम्मी पापा से दूर, कभी इतने दिन के लिए मैं रहा भी नहीं, तो मेरे को चलते हुए रोना भी आता था। मैं बोला यार कहाँ यहाँ पे हूँ, अपने घर का भी खाना होता है, पीना होता है, और भी बहुत तरीके थे, पैसे जोड़ने हैं, पैसे रखने पास ताकि अगली किस्तें भी दे सकूं, और यानी कि बड़ा बुरा लगता था वो टाइम निकालना। तो मैंने फिर चलते हुए ये रोना आ जाता था कि यार कहाँ फंस गया हूँ यार, क्या कर रहा हूँ, कोई कुछ कर लेता। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ही DAV में था, जॉब कर रहा था मैं एज ए म्यूजिक टीचर। तो इन्होंने भी मेरे को ऐसे दोनों हाथ से नमस्ते कर दी, सर थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ, तो इन्होंने कोई और टीचर रखा था, तो तब भी वो मेरे को उसका कोई वो नहीं लगा, बुरा नहीं लगा। मैं बोला चलो ठीक है यार, कहीं यहाँ नहीं तो कोई और जॉब मिल जाएगी, जॉब का क्या। तो फिर उस दिन से ही मेरा हो गया कि यार यहाँ से निकलूंगा, बाहर जाऊंगा। वहाँ गया तो ये चीज़ें होती रही, तो वहाँ रोना आता था सड़क पे चलते हुए। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको लोखंड वाला की। लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स है, सिटी मॉल है वहाँ पे। तो सिटी मॉल के आगे से ऐसे जाता था, वहाँ पे काफ़ी क्लब्स हैं लोखंड वाला में, तो उस तरफ घूमता था मैं, सबसे पूछता था जा जाके। बहुत चलता था, यानी दोपहर में निकलता था 2 बजे, तो रात को 10-11 बजे आता था मैं, इतना मैं चलता था वहाँ, पूछता रहता था। तो वहाँ एक लड़का है सिटी मॉल के आगे जो गाना गाता है, तो कई बार मैं उसके साथ भी गाता था लाइव, यानी कि परफॉर्म करने के लिए। तो उसके साथ ही क्लब्स हैं छोटे छोटे, वहाँ पूछता था कि हाँ भाई बताओ कब बुलाओगे। तो एकदम से तो कोई भी नहीं बुलाता, जब किसी को दूसरा एक आर्टिस्ट हटेगा वहाँ से या वो बिजी होगा तब कहीं जाके आपका नंबर लगेगा। फिर 1-2 जगह मेरी हुई, वहाँ ड्रैग है, वो बंदा बिल्कुल फ्रेंड जैसा बन गया था, वो बहुत यानी शोज देने लगा, मुझे पसंद आया वहाँ लोगों को मेरी परफॉर्मेंस। तो फिर अब वो जाते हुए उसी रास्ते से सितंबर में मैं स्ट्रगल कर रहा था, जहाँ पे नवंबर में मैं मिक्का पाजी ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके साथ बैठा हूँ उनकी रेंज रोवर में। ये मेरी लाइफ का सबसे, वो दिन मुझे लगा कि यार हाँ कुछ हो सकता है अपना, मैं किसी लेवल पे हूँ, मैं अपने घर वालों को कुछ करके दे सकता हूँ। तब मुझे लगा, बोले लाइफ में है भाई, कुछ तो चेंज हो सकता है, बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत। तब मुझे लगा, तब बड़ा वो हुआ कि यार नहीं है, कुछ तो किया है जिंदगी में, गलत डायरेक्शन में काम नहीं किया मैंने। और थैंक्स टू अपना साहिल भाई, साहिल भैया का बहुत, साहिल सिंडिकेट इज द बेस्ट मैन आई हैव एवर मेट विद। पूरा सपोर्ट उन्हीं करा ना शुरू से लेके अभी तक। हाँ। वो बीच बीच में भी मुझे फोन करते रहते थे, क्या हुआ क्या है, फाइनेंशियली भी मेरे को काफी, जब चीजें पता ही है सबको बताई तो मेरे को करते रहते थे, हाँ क्या ठीक है सब, ये है वो है, तो कभी कुछ पैसे दे दिए, कभी कुछ पैसे दे दिए ऐसे। और उन्होंने कभी मेरे से नहीं बोला हाँ मुझे वापस दे। अच्छा, हाँ आज तक कभी नहीं बोला। मैं तो बस प्रे करता हूँ भगवान और उनको मैं सक्सेसफुल बनाए, ताकि आप हमारे लिए और कुछ करो। तो भैया मिक्का सिंह की इतनी बात हुई है वैसे तो मैं भी मिक्का पाजी बोल लग जाऊँ, साफ आदत पड़ गई ना। तो उनके कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, आपका नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट है, क्या किस पे काम कर रहे हैं? उनका नया सॉन्ग आ रहा है, मूवी आ रही है डीजे टिल्लू। अच्छा, हाँ, तो वो बहुत बढ़िया सॉन्ग, बड़े कैची सॉन्ग है, बड़ा डांसिंग ट्रैक्स है सारे, हाँ गजब।
मूवी जरूर देखें जाके सब लोग। हाँ, और सॉन्ग को तो आप वो कर ही रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक। डीजे टिल्लू का साउथ इंडियन मूवी है शायद। इसमें मेरे को लग रहा है हिंदी का भी ट्रैक होगा फिर, है ना? हाँ ठीक है हिंदी ऑडियंस के लिए भी चलो कुछ तो आ रहा है नया शादियों के लिए। हाँ बिल्कुल। अब आने वाली शादियां, अब सब तैयार हो जाओ विद द किंग मिक्का सिंह। सही बात है। और इसके अलावा जैसे आपने पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप भी काफी चीजें फेस करी होंगी, है ना? अरे बहुत बदलता कैसे है ना? आसपास जो फीमेल इंटरेक्शन है वो भी बदली हुई है स्कूल से कॉलेज से, क्या है मतलब वो एक्सपीरियंस क्या है? देखो नेगेटिव चीजें हैं कुछ जो वो मैं बताना चाहता हूँ पहले। हाँ। कि बंदे का इंडिया में सबसे ज्यादा काले हैं, कालों की जनसंख्या ज्यादा है इंडिया में। हाँ। मगर फिर भी यहाँ पे गोरे रंग को ज्यादा बंदे वो करते हैं। अच्छा। कि गोरा बंदा गोरा दिख रहा है तो वही सुंदर है। हाँ। वही यानी कि स्मार्ट है, वही सब कुछ है। तो नॉर्थ इंडिया में मैं यहाँ पे जब इस तरफ आया, आसाम में रहा, गुजरात में रहा, वहाँ इतना वो नहीं था। अच्छा। या पता नहीं मेरा रंग काला नहीं हुआ था तो यहाँ आया, यहाँ क्रिकेट बास्केटबॉल काफी चीजें खेलता था मैं। तो अब धूप की वजह से कह लो या कैसे कह लो, तो रंग मेरा ऐसा ही रहा, डार्क ही रहा। तो बंदे के लड़कियां यानी कि अगर लाइफ में किसी को वो भी किया ना, तो उस बंदी ने उल्टा ही रिएक्शन दिया। अच्छा। कि यार अरे कैसा सा है, हंसी है मेरे ऊपर एक तरीके से आप कह सकते। हाँ, ये फेस करी आपने साथ? ये चीजें फेस की बिल्कुल। मुझे लगता था कि यार कि हाँ गाने बजाने वाले हैं, इतना टाइम उसमें था नहीं। हाँ, नहीं। मगर अगर लाइफ में किसी को डर के मारे डर भी लगता था कि यार मैं तो रिजेक्ट ही हो जाऊंगा, तो किसी को बोल ही नहीं पाते थे कि यार मैं आपको पसंद करता हूँ यार प्लीज तो ये चीजें थी स्कूल में। और सबसे बड़ी बात, जब स्कूल में यानी कोई लड़की बात ही नहीं करती थी, तो अगर स्कूल में नहीं बात करती तो स्कूल के अंदर एक चीज होती है कि लड़की का, जब स्कूल के बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो एक तो अलग ही एटीट्यूड होता है उनका कि बस हम ही परियां हैं, बस बाकी तो फुद्दू है सब। और गोरे लौंडे होते थे, उनको देख देख के यानी मेरे सामने ये चीजें हो रही थी तो मैं कलपता था, भगवान ने यार क्या बना दिया यार। और उस टाइम पे एक जो आपकी टीनेज होती है 16-17 साल के, उस टाइम पे तो बंदा के अजीब सा ही होता है, बड़ा ही पतला। तुम लोगों ने देखा ही मुझे कैसा था। तो 11-12 में आके जाके थोड़ा फेस ऐसे भरा, थोड़ा वो हुआ, यानी दिखने में लगा कि हाँ इंसान है। पहले तो एलियन ही लगता है उस टाइम तक, 8-9 तक बंदा तो ये चीज हुई। तो अब आगे आगे जाके स्कूल टाइम तक 12 तक सबको एटीट्यूड होता है, अरे मैं लड़की हूँ, मैं सुंदर, मैं उसके बाद कॉलेज में जाते ही फर्स्ट ईयर में गया हूँ मैं, तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपना काम भी स्टार्ट कर लिया, अपने पास पैसा भी आ गया, सेकेंड हैंड कार भी ले ली, टॉर तो मार ही सकते थे है कि नहीं, तो कार भी ली, पैसा भी, सब देख रहे हैं। यानी कि फिर तो किसी को मेरे रंग से कोई वो नहीं था। हाँ। तब मेरे से सब बातें करने लगी। जो क्लास में सबसे आगे बैठती थी और हम पीछे बैठते थे ना, वो आगे वाली लड़की भी कॉलेज में बात कर रही थी, हाय कैसा है? मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, ये क्या चेंज आया है, ये क्या चेंज है, ड्रामेटिक चेंज। मैं बोला यार इसका मतलब भाई पैसे में पावर है, है कि नहीं। तो ये बड़ा एक अलग मोड़ देखा मैंने लाइफ का कि यार किसी के दिल की कोई वैल्यू नहीं है, किसी के यानी कि स्वभाव की कोई वैल्यू नहीं है, आपके पैसे की वैल्यू है। और ये इस एज में ज़्यादा है, टीन एज में समझ आती होंगी लड़कियों को, लड़कों को ये चीज़ें समझ आती होंगी बाद में, जब मैच्योर हो जाते हैं, हमारी एज तक आते हैं, जब तक 28, 29, 30 में, तब बंदों को लगता है कि हाँ यार ये चीजें भी वैल्यू रखती हैं। तो ये चीजें फेस की लाइफ में। एक लास्ट यार, मतलब मेरे को लगता है वो मेरी खुद की इच्छा है जो 2-3 गाने सुनने की। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो एक तो सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ जो अपना मेरा फेवरेट, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे,
फलक तक चल साथ चल, वो बादल की चादर, वो तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल। ओ फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। तो एक और कोई एक और माने कोई भी जो आपका पसंद फेवरेट होगा। ओके चलो, ये मिक्का बाजी का ये वाला गाना, तो उस टाइम पे ये वाला गाना बहुत हिट हुआ था, समथिंग समथिंग सॉन्ग। तो ये गाना मैं स्कूल में बहुत गाता था। प्यार ये तेरा कभी ना छूटे, सुन ले दिल भर जानी, तेरी मेरी बनेगी यारा एक दिन प्रेम कहानी। ओ सोनी कुड़ी, ओ सोनी कुड़ी, हाय तेरी मस्त जवानी खिलती जाए, चैन चुरा के होश उड़ाए, प्यार के सब नए रोग लगाए। ओ सोनिए सुन ले तू समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग मेरी जान, कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चार। ओ सोनिए सुन ले तू समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। थैंक यू बहुत बढ़िया यार। तो मैं तो कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाएगा पर एक ना लिमिटेशन यही है YouTube पे ना, YouTube पे कॉपीराइट के चक्कर आए थे, नहीं तो मैं वो तो है आज ही हो जाएगा। सही बात। पर चल यार मुझे बहुत बढ़िया लगा आप आए ना। थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही दुआ करता हूँ कि अपना चैनल और ग्रो करे। थैंक यू सो मच यार। और बाकी ये मेरी भी और रहेगी, मतलब आप भी काफी ग्रो करो, जितना लोगों को पता लगे, मुझे तो पता है पर सबको पता लगे, जानने का मौका मिले। और फिर कुछ एक आधे साल में जब भी टाइम लगेगा फिर दोबारा एक पॉडकास्ट दोबारा। बिल्कुल हम सब ग्रो करें ताकि मिक्का पाजी भी और ग्रो करें ताकि हमको और अच्छा चांस मिले कुछ करने का, है कि नहीं। थैंक यू सो मच मुकेश भाई आने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है।